हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा, श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, जो कार्य हैं वो किसी न किसी के द्वारा किए जाते हैं। कोई ना कोई उसमें निमित्त जरूर बनता है। बिना निमित्त के कार्य नहीं होता। अपना प्रसंग चल रहा है कि चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, कोई ना कोई तो करता ही है। किसी न किसी के द्वारा तो किए ही जाते हैं। जहर भी क्यों ना हो, कोई ना कोई तो पीता ही है, चाहे भले वो मरने वाला पिए। प्रकृति ने मरने वालों के लिए भी व्यवस्था की है, जीने वालों के लिए नहीं। मात जीने वालों के लिए नहीं की। कोई मरना चाहे तो प्रकृति ने जहर बनाया है। यानी प्रकृति कहती है कि तुम मरो चाहे जियो, हमारे पास सब व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाएं। तुम्हें नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, हमारे पास सब व्यवस्थाएं हैं। तुम्हारे लिए जिंदगी कैसे जीना है वो फैसला मुझे नहीं करना है, वो फैसला आपके हाथ में है। बस बीच में धर्म आकर के एक बात कहता है कि यदि तुम्हें अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हारे ऊपर कानून लागू होगा। कानून अच्छे लोगों के लिए होते हैं, बुरे लोगों के लिए कानून नहीं होता। पापियों को कोई कानून नहीं होता है, वो पालते ही नहीं, कानून क्या करेगा। कहते हैं ना, चोरों के लिए कोई ताले नहीं होते, ताला लगा दे हुए तोड़ देंगे, उनको क्या ताला है। पापी के लिए कोई कानून नहीं होता, वो कानून को मानता ही नहीं। गंदे लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं होती क्योंकि वो मानते ही नहीं। तुच्छ
तुच्छ जीवों के लिए कुछ भी कर दें जो जितना निकृष्ट होगा। यदि तुम्हें ऐसा चाहिए है कि मैं सब कुछ करूं, सब कुछ देखूं, सब कुछ सुनूं, सब कुछ खाऊं, मुझे कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। मैं चाहूं तो किसी का मर्डर कर दूं, पर मेरी एफआईआर नहीं होना चाहिए। मैं चाहूं तो किसी की कोई भी चीज चुरा लूं, मुझे चोरी का इल्जाम नहीं लगना चाहिए। मैं चाहूं तो कुछ भी करूं, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगना चाहिए। ये विचारधारा जब तुम्हारे मन में आ जाए, समझ लेना संसार के सबसे निकृष्ट और तुच्छ जीव आप बनने वाले हैं। सावधान। जब तुम्हारे मन में तुम्हारा भविष्य क्या है, जब तुम्हारे मन में आए कि मैं कुछ भी सोचूं, कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी देखूं, जी भर के देखूं, कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी सुनूं, कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी खाऊं, जो मन में आए, जब आए, जहां आए, जैसा आए मैं खाऊं, जब चाहे जो चाहे खाऊं। दिन का भी भेद नहीं, रात का भेद नहीं, भक्ष का भेद नहीं, अभक्ष का भेद नहीं। मैंने ये जो करना है मैं जब चाहे जो चाहे करूं, कोई मेरे ऊपर पाबंदी नहीं होना चाहिए, कोई मेरे ऊपर कानून नहीं होना चाहिए, मुझे कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए, मुझे कोई बंदी बनाने वाला नहीं होना चाहिए, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। प्रकृति ने उसकी व्यवस्था की है, उसकी भी व्यवस्था प्रकृति ने की है कि तुम कुछ भी कर लोगे तो भी तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। हिंसा कर दोगे, कर दो, कोई पाबंदी नहीं, कोई कानून नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें डंडा भी नहीं मारेगा। तुम झूठ बोलोगे, मायाचारी करोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम किसी की भी कोई भी वस्तु चुरा लेना, कोई रिपोर्ट नहीं हो, कोई एफआईआर नहीं होगी। जिस चाय के यहां घुस जाना, जो चाय उठा के लाना, जो चाय उठा के लाना, कोई नहीं बोलेगा। तुम्हें जो भी विचार करना है, जिसके साथ करना है करो, माँ के साथ करो, बहन के साथ करो, बेटी के साथ करो, दुनिया के साथ, तुम्हें जो भी विचार करना है करो, कोई तुम्हारी एफआईआर नहीं होगी, कोई तुमसे कुछ बोलने वाला नहीं है। तुम्हें जितना परिग्रह रखना हो रखो, बस एक व्यवस्था है उसके लिए, तुम्हें संसार का सबसे तुच्छ और निकृष्ट प्राणी बनना पड़ेगा। संसार तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, निकृष्ट प्राणी बन जाओ। कल बताया था ना, एक पशु किसी को मार डालता है, उसकी एफआईआर। एक शेर ने किसी को खा लिया, एफआईआर, कानून। एक पशु ने किसी को मार दिया, एक कुत्ते ने किसी को मार दिया, कुछ नहीं बोलते अपन, कुछ नहीं कहते, कोई डंडा भी नहीं मारता, सामने सामने शेर खा जाते, सामने सामने कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं, किसी को भी सींग मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं, प्राण ले लेते हैं, कोई कानून नहीं। आपको भी ऐसा स्वतंत्र बनना है,
क्योंकि मैं अच्छे रास्ते तो बाद में बताऊं, पहले गंदे रास्ते बता दूं, नहीं तो क्या पता कहोगे। क्योंकि अच्छे रास्ते तुम्हें पसंद नहीं है ना, क्योंकि अच्छे स्थान पर जाने के लिए, अच्छे के लिए तो पाबंदी है, कानून है, नियम है, बहुत सारे हैं। गंदे आदमी बनने के लिए कुछ नहीं करना, मात्र इतना करना है, पशु बनना है, बस पशु बनना है। तुम्हें दुनिया पशु के नाम से एक टाइटल आप चुन लीजिए कि मैं पशु बनने को तैयार हूं, बस प्रकृति कहती है जा तुझे जो करना है सो कर, तेरे लिए कोई कानून नहीं होगा, झूठ कुछ भी नहीं होगा। तो किसी भी वस्तु की कोई भी चीज चुरा लेना, तेरी कोई FIR नहीं, तुझे कोई सजा नहीं होगी। बिल्ली दूध पी गई, कौन से थाने में FIR लिखाऊं? कोई भी चीज उठा लेना। पशु होते हैं, न उनकी माँ होती है न बहन होती है। जिस माँ ने जन्म दिया उसी के साथ वो विचार कर लेते हैं। न उनकी माँ है, न उनकी बहन है, न कोई उनकी बेटी है, कुछ नहीं है, स्वच्छंद है। जिसके साथ जो चाहे करो, कर सकते हो। शर्त है आपको एक टाइटल स्वीकार करना पड़ेगा, सारी दुनिया तुम्हें पशु कहेगी। कौन हो तुम? पशु। ज्यादा गड़बड़ तो नहीं किया हमने? सब कुछ छूट दे रहे ना। तुम्हारा मन कह रहा है कि हमें, क्योंकि तुम लोगों के मनों में बहुत ज्यादा, किसी का टेंशन पसंद नहीं, टोक पसंद नहीं, बेटे को बाप का टोकना पसंद नहीं, गुरु का टोकना पसंद नहीं। जैसे कल कहा था, आप आहार देने में पीछे नहीं हो महाराज, जो आहार देने में जो बीच में आपका नाटक है ना, ये नाटक से हम परेशान हैं। ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये करो, वो करो, ये सब बस की मेरी बात नहीं है। आहार देने को तो क्या, तुम कितना सा आहार लेते होता तो मैं वजीर करा देंगे। आज के लोगों को बस ये पसंद नहीं आ रहा है। धर्म क्यों पसंद नहीं आ रहा है? क्योंकि धर्म में अंकुश है। धर्म सबसे पहले कहता है कि तुम मंदिर आना चाहते हो, नहा के आओ, शुद्धि पूर्वक आओ, अच्छे भाव से आओ। अभिषेक करना है, ध्यान रखना तुम ये चीजें तो नहीं करते, शराबी जुआड़ी तो नहीं हो जो कल अपन ने कहा। आहार देना है, कानून लग गया, तुम ये करोगे तो आहार नहीं दे पाओ। ये सब चीजें आज के व्यक्ति को पसंद नहीं आ रही है। वो कहता कोई मुझे टोकने वाला नहीं चाहिए, मैं जो करूं कोई टोकेगा। आज के छोकरे इतने खतरनाक हो गए हैं कि यदि बाप टोक देता है तो उसका भी मर्डर कर देता है। अभी बेंगलोर के अंदर एक पिता ने अपने बेटी की पढ़ाई के कारण उससे मोबाइल छीन लिया। परीक्षा का समय, मोबाइल नहीं चलाएगी। उस बच्ची ने पिता का मर्डर कर दिया। बेंगलोर की घटना है। मात इतना कोई बुरा भाव नहीं था। हर पिता कहता है बेटा अब थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, मोबाइल बंद कर, टीवी बंद कर दी, मोबाइल बंद कर, पेपर है पे पढ़ाई करो। पिता का मर्डर कर दिया। उसने बयान दिया कि मेरा मोबाइल क्यों छीना। कोई चोर ने नहीं छीना था, कोई दुश्मन ने नहीं छीना था, पिताश्री ने छीना था। अच्छे भाव से छीना था, अच्छा करने के लिए छीना था, तुम्हारा भला करने के लिए छीना था। लेकिन बच्ची को बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधा मर्डर किया, जाके पिता को मार डाला। क्या के मारा? तुमने मोबाइल मेरा क्यों छीना? तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? तुमने मुझे जन्म दिया है, ना कि तुम मेरी जिंदगी को दखल नहीं दे सकते। और उसको कोई गिले शिकवा नहीं था, बोले मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हैं? मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं। आप लोग सोच लो, कब कब आपके मन में ऐसा भाव आता है
जिसके मन में भाव आ रहा हो। पिताओं से भी मेरा कहना है, यदि बेटा कभी तुम्हें टोक दे, पापा आप मेरे बीच में इंटरफियर मत कीजिए, सावधान, बेटा तुम्हारा मर्डर कर सकता है। काया से नहीं करेगा तो मन से कर देगा, बुरा सोचेगा, वो सोचेगा कि हमसे बहुत ज्यादा बुरा सोचेगा। वो ये भी सोचा मर क्यों नहीं जाते, मन से तो मार ही देगा। फॉर एग्जाम्पल जिस समय आपके मम्मी पापा घर में नहीं हैं, उस समय आपने दोस्त को क्या फोन किया? क्या फोन किया? यार आज कोई विकल्प नहीं है, मस्त ये आ जाए। यानी मम्मी पापा घर में उसको बाधक थे, वो माला फिर रहा था, ये कब यहां से खिसके। शुरुआत हो गई मर्डर की, शुरुआत हो गई पशु की। तुम किसी दोस्त के साथ घूम रहे थे, घूमते ही किसी ने कहा यार 10 बज गए, बोले आज कोई चिंता नहीं है, महाराज जी आगरा गए, पापा आगरा गए, तीर्थ यात्रा पे गए, आज है ही नहीं। समझ लेना शुरुआत हो गई पशु बनने की। आज पापा घर में नहीं है, इसलिए कोई पाबंदी नहीं है। 10 बज जाए, 11 बज जाए, जाऊंगा भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं हर बेटे को, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को। यदि ये दोस्त तुमने कह दिया, तुम्हारे पशु बनने की खेती शुरू हो गई, बीज शुरू हो गया कि तुमने क्या कहा, आज कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पापा घर में, कोई टेंशन। मैंने पापा घर में रहना उसके लिए कहीं ना कहीं कोस रहा था, कहीं ना कहीं दुखी था। वो घर में पापा के रहने से वो दुखी था, उसको टेंशन था। हर दिन तो यार दोस्त जाना है, नहीं तो वो पापा कुड़कुड़ाएगा, परेशान करेगा, थोड़ी लेट होते ही बुरे भाव। और ये परिणाम आता है, यहीं से पशु की शुरुआत होती है। उस समय यदि तुम्हें आयु का बंध हो जाए तो नियम से पशु बनोगे, क्योंकि तुम किसकी अनुपस्थिति में खुश हो? दुश्मन की नहीं, दुश्मन की अनुपस्थिति नहीं, सांप बिच्छू की अनुपस्थिति नहीं, किसकी अनुपस्थिति? मम्मी पापा की अनुपस्थिति से आप खुश हैं, अनुपस्थिति से खुश हैं। इसमें दोनों बातें देखते जाना। मैं प्रवचनों में धर्म और कर्म दोनों को मिला के चल रहा हूं, क्योंकि अकेला धर्म की बात कहूंगा तो तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, और अकेले कर्म की बात करूंगा तो हमारा धर्म बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूं कि तुम्हारी गृहस्थी भी ना बिगड़े और हमारा धर्म भी ना बिगड़े। क्योंकि पेवर धर्म करूंगा तो मामला तुम कठिन हो जाएगा, थोड़ा तुम गड़बड़ करोगे। महाराज जी पर आपकी ये सारी बातें मान ली तो हम पर हो गए बाबा जी। गृहस्थी ऐसे थोड़ी चलती है, और पूरी बात मैं तुम्हारी मान लूं तो फिर चल गया धर्म, हो गया धर्म, फिर तो धर्म क्या है। इसलिए मैं हर कर्म को, हर गृहस्थी में मैं धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म की शुरुआत तुम्हारे घर से कर रहा हूं। कारण उसका एक ही है, मेरी धारणा है, मंदिर कितना भी पवित्र हो, मंदिर कितना भी पवित्र हो, लेकिन उसमें आने वाले रास्ते और आने वाला व्यक्ति गंदा है, और रास्ता यदि गंदा है तो मंदिर कितनी देर पवित्र रह पाएगा। मंदिर पवित्र था है, लेकिन मंदिर में आने वाला रास्ता यदि गंदा है तो मंदिर कितनी देर टिकेगा। मंदिर में आने वाला गंदा है
तो मंदिर की पवित्रता कितनी देर रहेगी? मंदिर में आने वाला गाता है। इसलिए जैनाचार्यों ने दो मार्ग दिए, एक निश्चय का और एक व्यवहार का। निश्चय का मार्ग है मंदिर को पवित्र रखो, और व्यवहार का मार्ग है मंदिर वाले आने वाले रास्ते को पवित्र रखो। निश्चय का मार्ग है कि पवित्र होना चाहिए, भगवान गुरु पवित्र होना चाहिए, ये निश्चय मार्ग है। और व्यवहार मार्ग कहता है मंदिर में आने वाले भक्त को भी स्नान करके पवित्र होकर आना चाहिए। भगवान तो पवित्र है, मंदिर गंदा भगवान से नहीं होता है, मंदिर गंदा होता है भक्तों की गंदगी से। भक्त गंदा करते हैं क्योंकि वो गंदे रास्ते से आए हैं, गंदे घर से आए हैं। इसलिए मैंने पैटर्न देखा कि मंदिरों की चर्चाएं करते करते आज मंदिर भ्रष्ट नहीं हुए। 30 साल पहले भी, 50 साल पहले भी इन मंदिरों में वही भगवान थे। शांतिनाथ थे कि नहीं थे? शुरू से है। मंदिर की पूजन की थाली आज भी वही है। आज तक कोई मंदिर की थाली को बदल नहीं सका, भ्रष्ट नहीं कर सका। मंदिर की थाली वही, अभिषेक का लोटा वही है, शुद्ध जल, बिल्कुल शुद्ध, नहा धो करके प्राशुद्ध जल, कहीं कभी नहीं आई, आएगी भी नहीं, क्योंकि मंदिर में हम लोग रहते हैं। तुम गड़बड़ करोगे, पहली बात तो तुम गड़बड़ करोगे नहीं, दूसरी बात करोगे तो मंदिर में जाकर हम देख लेंगे, हमारा अधिकार है, हम बिना बुलाए चले जाएंगे। माँ को जब तक बेटे से कोई खतरा नहीं है, जब तक वो उसकी गोदी में है। खतरा कब है? आप लोग भ्रष्ट कहाँ हुए हो? मंदिर में नहीं, पूजन की थाली में नहीं, अभिषेक का लोटा भ्रष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यहां देव बैठा है, उसकी निगरानी, भगवान बैठा है, उसकी साक्षी है। गुरुजन आते हैं, जिनवाणी खुद तीनों बैठे, मंदिर में देव बैठा है, साथ बैठा है, गुरु बैठा है, उसकी निगरानी है, उसकी साक्षी है। संभावना कहाँ है भ्रष्ट होने की? जहाँ देव नहीं है, गुरु नहीं है, शास्त्र नहीं है, बोलो कहाँ नहीं है? तुम्हारे घर में, तुम्हारे बाजार में, तुम्हारी दुनिया में खतरा वहाँ है। तुम्हारे रसोई में, तुम्हारी भोजन की थाली में। तुम्हारा पूजन करते हुए मैं तुम्हारे पास पहुंच सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्या जीवन बना दिया। भोजन तुम्हारे करते हुए मैं नहीं देख सकता, तुम मेरा भोजन देख सकते हो। इसलिए हम अच्छे हैं, अभी चिंता नहीं कर। जब तक हमारा भोजन श्रावक देख रहा है, साधु का भोजन कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि कौन देख रहा है? श्रावक देख रहा है, हजारों देख रहा है। महाराज क्या खाते हैं, महाराज क्या लेते हैं। एक आध दिन थोड़ी ही गड़बड़ ले लूं ना, बाजार में चर्चा हो जाएगी, अरे भैया महाराज जी ये चीज ले रहे, होगी कि नहीं बोलो ना, पूरे बाजार में चर्चा हो जाएगी। महावीर स्वामी ने कहा, दिगंबर जैन साधु छुपके हार नहीं करेगा। जैनियों का दूसरा वर्ग है, प्रच्छन्न हार करता है, छुपके हार करता है, किसी के सामने हार नहीं करते। जैनियों का जो दूसरा वर्ग है वो किसी के सामने, आज तक तुमने उनके साधु को कभी आहार करते नहीं देखा होगा। कमरा बंद करके कोई श्रावक वहां नहीं रह सकता, तब वो भोजन करते। क्यों? चोरी से क्यों? छुप के क्यों? और दिगंबर साधु के लिए कहा गया, यदि आप मुझे पड़गा करके किवाड़ बंद करोगे, हम अंतराय कर देंगे।
कोई देखे या नहीं देखे, लेकिन आप साधु का आहार देखने से रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, देखने के लिए नहीं रोक सकते। ठीक है, देने के लिए रोक दो क्योंकि भीड़ है, कुछ भी हो, लेकिन देखने के लिए नहीं रोक सकते कि किवाड़ बंद कर दो, महाराज जी शांति से खाओ। देखना, इसके बहुत बड़े रीजन है महानुभाव। आध्यात्मिक रीजन नहीं बता रहा हूं, पारमार्थिक रीजन नहीं बता रहा हूं, कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं बता रहा हूं, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है आहार देखना, ये नहीं कह रहा हूं, भोग भूमि के बंध का कारण है ये नहीं कह रहा हूं। ये सारे प्रसंग आप लोगों ने बहुत बार सुने कि मालती आहार देखने से भी पुण्य बंद होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, सब है, कोई बात नहीं। एक लॉजिक ये भी है कि साधु की अंजलि का हार देखने वाला श्रावक देख रहा है, तब तक साधु की अंजलि में कुछ गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं खा सकता, मन भी करे तो भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया देख रही है। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की नजर के कारण से हम लोग अभी तक ठीक ठाक हैं। भगवान महावीर स्वामी को 2500-2600 साल हो गए, लेकिन आज तक हम लोगों की मुनियों की चर्या बराबर शुद्ध चल रही है, बहुत शुद्ध चल रही है, कहीं गड़बड़ी नहीं है। आज भी 16 का बनता है, शुद्ध बनता है, सब वही है जो चौथे काल में चलता था, वही आप लोगों की बदौलत। सदा नजर बनाए रखना, जब तक साधु श्रावकी के कैमरे की नजर में है, साधु कहीं गड़बड़ हो नहीं सकता। श्रावक का कैमरा साधु को, जैसे वो कहते हैं ना, भाई आप यहां गड़बड़ मत करना, आप कैमरे की नजर में है, लगा रहता। कहीं कहीं मैं देख लेता हूं तो मैंने ये क्यों लगाया, अच्छे आदमी के लिए नहीं लगाया। कोई गड़बड़ करना चाहे तो भाई करना मत, आप कैमरे की नजर में है। हमारा मन भी कभी कुछ गड़बड़ करना चाहे तो तुरंत एक बोर्ड लगाए, सावधान महाराज, आप श्रावक के कैमरे की नजर में हैं, क्योंकि आप गुरु हैं। वो आपका आहार देखने आएगा, अपना खुद आहार छोड़ करके, अपना टाइम छोड़ करके महाराज का आहार देखना। आप उसकी नजर में हैं, आपके एक एक ग्रास को वो देख रहा है। आपने गड़बड़ किया तो श्रावक का मन बिगड़ जाएगा, श्रावक की श्रद्धा बिगड़ जाएगी, आस्था बिगड़ जाएगी। होगा कि नहीं, ऐसा बोलो। यदि कोई साधु गड़बड़ आहार ले लेवे तो तुम्हारी श्रद्धा में अंतर आएगा कि नहीं? आप चर्चा करोगे, बुराई करोगे। इसलिए हम तो ठीक है। नहीं बेटा, मैं तो महावीर स्वामी से होता ना तो ये लिखवा ही लेता कि भगवान हम लोगों का आहार देखने का अधिकार आपने श्रावकों को दिया, इनकी नजर में है, इनका आहार देखने का अधिकार और हम साधुओं को दो तो मजा आ जाए, इनको भ्रष्ट। आप लोग आहार करें तो हम जा सकते हैं कि नहीं? नहीं जा सकते। और हम पहुंच गए तो तुम फिर आहार कर नहीं सकते। हम जा नहीं सकते, पहुंच जाए तो आहार कह नहीं सकते। गुरु महाराज बैठे और आहार कैसे कर लोगे? वो सामने उसी चौके में खड़े हैं, तुम आहार कर नहीं लोगे, झूठा हो जाएगा। गुरु के सामने झूठा हुआ नहीं जाता। ये इतना खतरनाक पॉइंट बना है, इतना खतरनाक पॉइंट बना है, जिसका परिणाम ये है कि सभी श्रावक भ्रष्ट हो रहे हैं। 50 साल में पूजन की थाली नहीं बदली। झूठ मत बोलना, भोजन की थाली भी वही है। भोजन की थाली कितनी बदल गई? अभिषेक का लोटा वही है, पीने का पानी का लोटा
बदल गया, सब कुछ बदल गया। घर भ्रष्ट हो गया, मंदिर भ्रष्ट नहीं हुआ, चौका भ्रष्ट हो गया, रसोई भ्रष्ट हो गई। मंदिर में जूते चप्पल नहीं आ रहे हैं, रसोई में जूते चप्पल पहन गए, पहुंच गए हैं। मंदिर में नहीं आ रहे, आज भी नहीं आ रहे, लेकिन रसोई में सब कुछ पहुंच गया। जो जैनी की रसोई में नहीं होना चाहिए वो भी पहुंच गया, क्योंकि वहां साधु नहीं जा सकता, गुरुजन नहीं जा सकते, भगवान नहीं है वहां पर, जनवाणी मां नहीं है वहां पर। आप सुषंद हैं, आप सुषंद हैं। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भी तुम्हारे मन में ये भाव आए कि ये आज मेरे घर में कोई नहीं है, कोई चिंता नहीं, महानुभाव निश्चित समझना तुम्हारा पतन चालू हो गया, तुम्हारा विनाश चालू हो गया। तुम दिन प्रतिदिन गिरते 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 मानव से पशु बन जाओगे, मानव से सीधे। और यही परिणाम यदि तुम्हारी जिंदगी में बना रहा तो मर के पशु बनोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में एक भाव आया, दोस्त से कहा आज कोई टेंशन, नो टेंशन, आज घर में मम्मी पापा नहीं है। यानी मम्मी पापा का सद्भाव तुम्हें दुख का कारण बना, अनाथ बनोगे। जन्म तो होगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे, माँ बाप को पहचान भी नहीं पाओगे। पशु अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाता, जन्म तो लेता है माँ बाप से, पशु का जन्म भी माँ बाप से होता है, लेकिन थोड़ा बड़े होते ही वो माँ बाप को पहचानते ही नहीं, भूल जाता है कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है। क्यों भूला? क्योंकि उसने कभी किया होगा, कभी कहा होगा आज नो टेंशन, मम्मी पापा नहीं। थोड़ा सा उल्टा कर लो, भाई आज तो जल्दी घर पहुंचना है, क्योंकि आज घर में मम्मी पापा नहीं है, आज सबसे बड़ा टेंशन है। आज मेरे लिए सारी जिम्मेवारी मेरे पर है, आज सब कुछ मुझे करना है, जिम्मेवारी मेरी है। कुछ गड़बड़ हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। उनकी उपस्थिति तुम्हें खुशी का कारण है कि अनुपस्थिति खुशी का कारण है? अनुपस्थिति खुशी का कारण है तो पतन निश्चित है, क्योंकि तुम्हें टेंशन है, कोई टोक तो नहीं रहा है। आज 50-60% जो एकल घर हो रहे हैं उसका मूल कारण है स्वच्छंदता। मुझे टोकना पसंद नहीं, इंटरफियर पसंद नहीं। पत्नी तुमसे एक ही शिकायत करती हो, मैं अंदाज से बोल रहा हूं क्योंकि 1-2 सैंपल मैंने लिए। मैंने कहा भैया क्या तकलीफ है आपको? बोले महाराज सासू टोकती रहती, मैं बाजार जाऊं टोकती, किसके साथ जा रही, कहाँ जा रही, घंटे भर लेट आऊं, महाराज जी ये मुझे पसंद नहीं है। और आप लोग जो जो अपने माँ बाप भाइयों से अलग हो रहे हैं, उनकी पत्नियों से पूछ लेना, उन्होंने कभी तुमसे भी शिकायत की होगी, मुझे इंटरफियर पसंद नहीं है। किसका? सासू का, ससुर का। बस यही तुम्हारे पतन का कारण है। एक दिन तुम्हारी जिंदगी इस हालत में पहुंचा देगी कि तुम्हें रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने तुम्हारा मार्ग बताया है। मैंने पहले ही कहा, मैं सड़क नहीं हूं जो तुम मेरे ऊपर बैठ के चल जाओगे, मैं गाड़ी नहीं हूं जो तुम्हें बैठाल करके ले जाऊंगा अच्छे मार्ग पर, मैं ड्राइवर भी नहीं हूं तुम्हारा कि तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी चलाऊं। ये भजनों से मैं प्रभावित नहीं होना। मैंने तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दी,
वो भजन गाते हो कि भगवान यदि मेरा कुछ गड़बड़ हुआ तो दुनिया आपको ही नाम रखेगी कि तू खेवट हारा होकर इसकी नैया क्यों डूब गई। एक भजन गाते हैं। मेरा तो क्या, मैं तो वैसे ही से हारा बैठा हूं। लोग यही कहेंगे कि महाराज जिनके खेवटिया थे फिर इसकी नाव कैसे डूब गई, आपकी बदनामी होगी। अरे मैंने कहा ये भक्त लोग तो बड़े खतरनाक हैं। तो मैं पहले ही से कहता हूं मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं कि तुम बैठो मैं तुम्हारी नाव चलाऊं। मैं तुम्हारी जिंदगी का ड्राइवर नहीं हूं। अरे वाह, खेवटिया बना दिया तुमने, यानी तुम साहब बन के बैठो, तुम्हारा भगवान गुरु बेचारा चल बेटा, क्या बना रखा तुमने। ये जैन दर्शन के वाक्य नहीं है। तू मेरा खेवटिया है, तू मेरा ड्राइवर है। अब बोलो, मेरी जिंदगी की गाड़ी आपके भरोसे है, यानी तुम्हें हमने हमारे लिए तुमने ड्राइवर बना दिया, तुम्हारी गाड़ी मैं चलाऊं। बंधु भूल मत करना, कभी अपनी गाड़ी महाराज से भगवान से मत चलवाना। हो सके तो भगवान का रथ के सारथी जरूर तुम बन जाना। अर्जुन यही तो कहता है। धर्मराज एक ही बात तो कही कि हे मधुसूदन, मुझे सब कुछ मिल रहा है, राज्य मिल गया मुझे, पर एक खेद है, मुझे आपका रथ चलाना चाहिए था और आपको इस युद्ध में मेरा सारथी बनना पड़ा। सारथी अच्छा है या रथ में बैठने वाला बड़ा? बड़ा कौन है बोलो? पर में बैठने वाला बड़ा है, सारथी छोटा है। तुमने महाराज को सारथी बना लिया, भगवान को सारथी बना लिया। भगवान तुम्हारी जिंदगी चलाएंगे, गुरु तुम्हारी जिंदगी चलाएंगे? नहीं, हमेशा एक ही भाव करना, भगवान आप मेरी जिंदगी का रथ नहीं चलाओगे, सौभाग्य मिलेगा तो आपके रथ का सारथी मैं बनूंगा, आपको मैं चलाऊंगा, आपका ड्राइवर मैं बनूंगा, आप मेरे ड्राइवर नहीं बनोगे। कल प्रश्न किया था ना भगवान कि महाराज आपके ऊपर विपत्ति आती है, आती तो है, अच्छे बुरे दिन आते हैं, तो आप कौन से भगवान को याद करते हो? मैंने कही मैं कभी नहीं करता, मैंने कभी भगवान को बॉडीगार्ड नहीं बनाया। मैं भगवान से स्पष्ट कहता हूं, मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन आप मेरी रक्षा मत करना। मैं चलूं तो मेरे रास्ते के कांटे कभी दूर मत करना। मैंने एक बार लिखा था भगवान से, भगवान यदि मेरे रास्ते के कांटे तुमने दूर किए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। देखो मेरी दादागिरी देखो, दुनिया तो भगवान से डरता है, भगवान नाराज मत हो जाना, और मैं भगवान को डराता हूं कि यदि आपने मेरे रास्ते के कांटे दूर कर दिए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। आप मनाने में पसीना आ जाएगा फिर। हाँ क्या बात है, आप मेरे रास्ते के कांटे दूर नहीं मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। मेरी जिंदगी का कितना भी संकट आ जाए, प्रभु आप नहीं बचाओगे मुझे, आप नहीं बचाओगे। मैं भगवान के द्वारा जीवन नहीं चाहता हूं, मेरे भक्त मुझे बचाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप लोग बचाओगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भक्त बचाएगा, भक्त का कल्याण होगा। भक्त गुरु को बचाएगा, शिष्य का कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा। मान लो आपने गुरु को बचा लिया, गुरु का संकट दूर कर दिया, गुरु चले तो रास्ते के कांटों में झाड़ू लगा दी, किसने? भक्त ने। आपका भी कल्याण है और हमारा भी रास्ता निष्कंटक हो जाएगा।
बोलो, गुरु के रास्ते के कांटे साफ करोगे तो तुम्हें पुण्य बंद होगा कि पाप बंद? बस हम वो चाहते हैं कि भक्त को भी लाभ हो जाए और हमारे रास्ते के कांटे भी दूर हो जाए। भगवान, जब तक दुनिया में मेरा एक भक्त जिंदा है, आपको मेरे रास्ते के कांटे दूर करने की जरूरत नहीं, मेरा भक्त काफी है। कानून की बात कर रहा हूं। कानून में तो हम नाबालिग हैं, तुम अध्यक्ष हो, मंत्री हो, कोई XYZ, तुम उस पद पर बैठे हो, मैं कैसे आशीर्वाद दे दूं? और मैं कैसे तुम्हारे यहां हार को आऊं? क्योंकि बड़ों के हाथ का हार नहीं खाया जाता। किसके हाथ का हार लिया जाता है? छोटे। तुम तो अध्यक्ष हो, उनके हार भी नहीं हुए। तो अगर मैंने कि भैया अध्यक्ष के यहां नहीं जाऊंगा, मैं नीति विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा मैं, तो बोले महाराज जी बात क्या है? सब बाद में कहा, फिर वो रो पड़ा और अध्यक्ष पद पे इस्तीफा दे आया। महाराज जी अब कमंडल मत धोना, महाराज जी आहार को। मैंने कहा आऊंगा श्रावक को। फिर मैंने कहा अब तुम पहले नियम करो कि कभी हम पद नहीं चाहेंगे, प्रायश्चित करो, नियम करो। अब समाज व्यवस्था बनाने के लिए तुम्हें अध्यक्ष बनाती है तो कमेटी के कार्यालय में तो अध्यक्ष रहना और हमारे कमरे में श्रावक रहना, काम चल जाएगा। देखो कमेटी बनाना तो पड़ेगी, अब कानून है तो ये पद तो बनाना, बिना उसके कोई संस्था चलेगी नहीं, रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, तो बनना, क्योंकि कानून के राज्य के विरुद्ध नहीं चलना, लेकिन साधु के अध्यक्ष मत बनना। कभी ये भाव नहीं करना कि मुझे हो सके जितना सम्मान करो साधु का करो, साधु से सम्मान मत लेना, साधु से सम्मान मत पाना। तुम जितना सम्मान साधु का करो तुम्हारे भाग्य, कभी साधु से सम्मान की कामना मत करना। जिस साधु तुम्हारी प्रशंसा कर दे, समझ लेना मैंने कोई पाप किया था, और जिस दिन साधु तुम्हारी निंदा कर दे, समझ लेना तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। किसी दिन कह दे आप पवित्र हो, पुण्यात्मा हो, समझ लेना आप चनों के झाड़ से गिरने वाले हो। और किसी दिन कह दे हे पापी खड़ा हो जा, गुरु के मुख से पापी शब्द निकल जाए, बल्ले बल्ले, आओ भाग, अब मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि मेरा पाप गुरु की दृष्टि में आ गया है। डॉक्टर की दृष्टि में रोग और गुरु की दृष्टि में पाप, समझ लेना बेड़ा पार होने वाला। आज गुरु ने मुझे पापी कह दिया, बांटो मिठाइयां। आज गुरु ने कह दिया उतर जा स्टेज से नीचे, निकल जाए यहां से, समझ लेना महानुभाव तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम मिठाइयां बांटना। और गुरु महाराज ने कह दिया हो नहीं नहीं नीचे मत बैठो, तुम ऊपर आ जाओ, बेटा सावधान सावधान, अब तुम्हारी खैरियत नहीं है, फूल के कुप्पा मत हो जाना। मैं वो हूं कि महाराज जी ने मुझे कहां बैठा दिया? ऊपर बैठा दिया। समझ लेना अब तुम्हारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, घबरा जाना और हाथ जोड़ना। भगवान महाराज जी जरूर कोई मेरे से गलती हो गई, महाराज जी ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझे सम्मान दे रहे हैं? मेरे से क्या गलती हो गई कि आप मुझे स्टेज पर बैठा रहे हैं? जरूर मेरे से गलती हुई है, तभी महाराज मेरे लिए सम्मान दे रहे हैं, तभी महाराज मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तभी महाराज मेरे स्टेज पर बैठा रहे हैं। जरूर कोई गलती हो गई, बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। और यदि गुरु ने कह दिया नीचे बैठ, समझ लेना पुरस्कार मिल गया, अब हमारा बेड़ा पार होने वाला है। गुरु के, माँ बाप से, भगवान के मुख से निकली हुई गाली वरदान होती है।
बहुत बड़ी चीज महानुभाव। मत बनो रे गणेता सांप, पदों के पीछे मत पड़ो। धार्मिक संस्थाओं में, धार्मिक स्थानों पर जबरदस्ती बैठो, भाव ही नहीं करो, परिणाम ही मत करो। मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, दुश्मनों से नहीं, भक्तों से कह रहा हूं, कभी भूल करके मंदिर का, चतुर्मास का, विधान का, पंच कल्याणक का कभी भूल करके पद की चाह मत करना। मेरे भक्त से यदि उसने मेरा थोड़ा भी नाम लिया है तो आज ही कायोत्सर करके नियम ले लेना। किसी भी संस्था का, किसी भी संस्था के लिए जब पद पे खड़े हो कभी प्रचार मत करना, कभी मुंह से मत बोलना कि साहब मुझे वोट दे देना, भाव ही नहीं करना। पहली बात तो मेरा भक्त है, कभी चुनाव में खड़े मत होना, खड़े मत होना चुनाव में। धार्मिक संस्थाओं की बात कर रहा हूं, वहां विधानसभा की नहीं, अपने घर की बात कर रहा हूं। कभी भूल के गलती मत करना और कभी किसी से कहना मत साहब मुझे वोट देना। पद के लिए कभी भीख मत मांगना, पद के लिए कभी भिखारी मत बनना। जो पद का भिखारी बन जाता है वो 100 भवों तक उसे भिखारी बनना पड़ता है। पद के लिए भीख नहीं, पद के लिए किसी से याचना नहीं, मुझे चुनो मैं पद पे खड़ा हूं। और भाव तो करना ही नहीं, आज से नियम ले ले अपने भक्त लोग, कभी भूल करके भाव नहीं करना, बल्कि एक भाव करना, भगवान एक कृपा बनाए रखना, मुझे किसी समाज की संस्था का और किसी मंदिर का, किसी गुरुओं के चतुर्मास का, पंच कल्याणक का कभी पदाधिकारी न बनना पड़े। माला फेरो, जाप दो, आज से भाव ना करो, करो। तुम्हारा दुश्मन नहीं बोल रहा है, तुम्हारा गुरु बोल रहा है। और किससे बोल रहे हैं? भक्त से। और जो भक्त से कहा जाता है वो हितकारी के हितकारी, दुश्मन को नहीं। दुश्मन को बोलते तो शायद अहितकारी होता। मेरे नियरेस्ट भक्तों के कहना, नियम ले लेना, कभी भी स्वप्न में भी पद पर लेने का भाव मत करना। पद नहीं मिले तो कभी धर्म से दूर मत भागना। दूसरा पॉइंट, मोटिवेशन। मान लो तुम पद पर नहीं हो तो कभी भी मंदिर के अपने परिणाम कम मत करना, चतुर्मास में अपने परिणाम कम मत करना। एक पद के कारण गुरु को मत छोड़ देना, एक पद के लिए गुरु का प्रवचन मत छोड़ देना, एक पद के लिए, अन्यथा सीधा नीच गोत्र का बंध है। कौन से नीच गोत्र का? ऐसा नीच गोत्र जिसके हाथ का कोई पानी भी नहीं पिएगा, क्योंकि तुमने कभी इन सब पे पदों की कामना की थी, पदों के लिए लड़े थे, पदों के लिए झगड़े थे। तीसरी बात, कभी पद मिल जाए, अब देखना पद कैसे मिलेगा। पद होंगे, व्यवस्था तो होगी। पहले तो तुम नियम ले लो, प्रचार करेंगे नहीं। प्रचार करने के बाद वोट मिला तो तुम्हारी रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन तो वो है जो घर में बैठा रहे और वोट जीत जाए नाम मात्र से, जिसका हर व्यक्ति नाम जानता है, उसे क्या प्रचार करना, क्या प्रचार? हमें वोटें अपनी अपनी बनाना पड़ती। अपना ग्रुप बनाओ भाई, अपना ग्रुप बनाओ। काय का ग्रुप बनाओ? काय का ग्रुप बनाओ? पद के लिए ग्रुप बनाओ। संस्थाओं में हो रहा है, इनका कभी कल्याण नहीं, इनकी मौत अच्छी नहीं होगी, इनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। जो पदों को पाने के लिए ग्रुप बनाते हैं, पदों की इच्छा करते हैं, पद नहीं मिले तो दूर भागते हैं। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी हो तो भी उससे भी मैं कह रहा हूं, ऐसी गलती कभी मत करना, मत करना, मत करना। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो आगे आप बोल दो, मान जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। हमारा क्या जा रहा है? कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, प्रसंग आ गया तो नहीं करना, कभी नहीं करना। अब पद की बात है, समाज जब सारी समाज तुम्हें घर लेने जाए
सारी समाज अपने मुंह से कहे कि नहीं साहब, आपको तो पदाधिकारी बिना, आपके नेतृत्व के बिना हम कोई काम नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है, हमें अंकुश चाहिए, हमें नेता चाहिए, और सारी समाज आपके दरवाजे जाके खड़ी हो जाए तो फिर कहना समाज मुझे सेवक बनाने का मौका देती है तो मैं समाज का अपमान नहीं करता हूं, स्वीकार करता हूं। समाज बनावे, बहुत पहले तो नहीं करना। अरे बनिया की तो आदत होती है, पेट में भूख लगी है, भोजन नहीं 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 अभी खा के आया और पेट में चूहा कूद रहे। ये अच्छे अच्छे बनिया की बात कर रहा हूं, जैनी की। नहीं 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 वो पेट में चूहे कूद रहे, और थाली में जब कोई पूरी परोसता है तो कैसा करता बनी मालूम? नहीं 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 चाहिए, हाथ यहाँ करता है, थाली में तो डाल दे। अरे नहीं 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 चाहिए, ऐसे ही तुम ऊपर ऊपर से कर दे। नहीं नहीं मुझे पद नहीं चाहिए, मैं तो बिना पद के सेवा करूंगा, बिना पद के रहूंगा। आप देख लेना, पद पर रखोगे तो शायद मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, और बिना पद के देखना मैं ऐसी सेवा करूंगा कि भगवान भी याद करेगा कि कोई सेवा है। एक पद पे बैठ करके जो भी तुमने पुण्य कमाया 4 महीने में, जो भी पुण्य कमाया पंचकल्याणक में, जो भी पुण्य गया मंदिर में, सब खाक हो गया, विज्ञापन में चला गया, कुछ नहीं मिलने वाला। और तुमने बिना पद के मैं ऐसा सेवा करूंगा। बहुत सारे श्रावक हैं ऐसे जो ऐसी सेवा करते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं, कोई पद पे नहीं होते, सब काम करते, सब काम, वो पुण्य कमा रहे हैं। अब यदि समाज ने बैठाल दिया तो नकार भी नहीं सकते, समाज के लोग कह रहे हैं। तो ईमानदारी से पूछो भैया कितने दिन के लिए? जैसे ही तुम्हारा दिन पूरा हो जाए, एक दिन भी मत बढ़ाना, समाज का पद समाज के सामने रख देना। भैया आपने जो दायित्व सौंपा था, आज आखिरी तारीख है, ये संभालो आपका पद, जिसे देना हो तो दो, नहीं देना तो मेरा काम तो आपकी सेवा करने का मौका मिला था, मैंने कर दिया। आज महानुभाव जितने मंदिरों में देख रहा हूं मैं, आज सारी दुनिया में देख रहा हूं, अभी झांसी में भी देख के आया, सारी दुनिया में, आगरा भी कम नहीं है, जो जिन पदों पर बैठ गया, जिन संस्थाओं पर बैठ गया, गणेता सांप बन के बैठा है। गणेता सांप, गणेता सांप मालूम, हिलता डुलता नहीं है, काटता भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं करता, और काट लेवे तो उसका जहर नहीं उतरता, ध्यान रखना। जो गद्दियों पर गणेता सांप बन के बैठे हैं, हो सारे संसार के सरपंचों, सुनो कान खोल करके, मर के गणेता सांप बनोगे। मानव से गणेता सांप बनोगे, दूसरा कोबरा नहीं, गणेता सांप बनोगे। हमें कभी भी संस्थाओं पर गणेता सांप बन के नहीं बैठना। बैठालते हैं तो कर्तव्य मान के बैठो। सब कह रहे हैं क्यों पुण्य खो रहे हो? अरे तुम्हारा तो इतना पुण्य है कि तुम्हें देवता नमस्कार कर रहे हैं, जैन कुल में जन्म लेकर, तुम क्यों इस पदों के लोभ में अपने भगवान को छोड़ देते हो, अपने गुरु को छोड़ देते हो, अपने चतुर्मास छोड़ देते हो, प्रवचन छोड़ देते हो? किसके लिए? कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा ऐसा कर दिया करो ना। होता है ऐसा कि नहीं? बोलो ना थोड़ा सा, आप तो अनुभव सिद्ध है। नहीं करना महानुभाव, नहीं करना। बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन करुणा से बोल रहा हूं, दया भाव से बोल रहा हूं, नहीं करना। तुम बहुत पुण्यवान हो, तुम जन्म जन्म का पुण्य लेके आए हो, थोड़ी सी चूक से इस पुण्य को नष्ट मत करो। तुम तो वो आदमी हो कि आज नगर में जैन बने हो, कल जिनेंद्र बनोगे। आज क्या बने हो? जैन बने हो, और कल जिनेंद्र बनोगे। इनमें क्या रखा है? क्या लेना देना है? कोई मतलब ही नहीं उठता। और आप सबको मालूम है कि सारी दुनिया में बर्बाद हो रहे, और अंत में इनकी ऐसी बुरी मौत होती है कि देख के दंग रह जाते हैं। इसलिए आज का प्रसंग अपना महत्वपूर्ण था। अपन को
बड़ों की सेवा, अपन को जो कुछ, अपना मूल विषय पे आओ प्रारंभ के, जो तुम्हें करना है सबकी छूट चाहिए, सब करो, सब कर सकते हो, है जिनवाणी ने उपदेश दिया। बस कुछ नहीं, सबसे निकृष्ट आदमी बनना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा, तुम सब कुछ करते रहना, तुम्हें कोई जेल नहीं होगा, तुम पर कोई कानून नहीं होगा। यही था ना प्रसंग अपना प्रारंभ में अपना प्रसंग यही था। सब कुछ तुम्हें जो करना है वो करना। मैंने कहा ना, मर्डर करना हो तो करना, कोई 302 धारा नहीं लगेगी, कोई थाने में तुम्हारी FIR नहीं होगी, जिसको मर्डर करना है कर डालो। बस शर्त इतनी सी है, पशु बनना पड़ेगा। पशु बन करके निकृष्ट टाइटल पाओ, सारे कार्य करो। अब फैसला 24 घंटे का होमवर्क, सब कुछ करना है, तो कल फार्म भरना है पशु बनने का। और तुम कहो नहीं महाराज पशु तो नहीं बनूंगा, तो जितने तुम बड़े बनोगे उतने तुम पे कानून होगा, प्रतिबंध होगा, माँ बाप का प्रतिबंध होगा, गुरु का प्रतिबंध होगा, समाज का होगा, कानून का होगा, भगवान का होगा। या तो प्रतिबंधित होने का नियम लेके आओ, या पशु बनने का विचार करके आओ। तुम्हें जो, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा, एज यू लाइक। मैंने पहले कहा ना मैं ड्राइवर हूं, ना मैं गाड़ी हूं, मैं कुछ नहीं हूं। आल्सो साइन बोर्ड, आल्सो माइल्स स्टोन। मैं कुछ नहीं हूं, आल्सो आगरा का मैं करता धरता नहीं हूं, चिंता मत करना। आल्सो माइल्स स्टोन, एक तरफ लिखा है ये रास्ता इधर जाता है, एक तरफ लिखा है ये रास्ता इधर जाता है। रास्ता जरूर बताऊंगा, जाना कहां है ये फैसला आपको करना है। गुरु माइल्स स्टोन से ज्यादा अपनी कोई बकत नहीं रखता, रखना भी नहीं चाहिए और रखता भी नहीं। माइल्स स्टोन, रास्ते सारे बताऊंगा। बता दिया ना पशु बनने का रास्ता, कि जो चाहे, जहां चाहे, जो चाहे, हमें सब करने की छूट मिलना चाहिए। मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। बेटा चिंता मत कर, यहां आ जा, मैं रास्ता बताता हूं, पशु बन जा। और यदि तुम पशु नहीं बनना चाहते हो तो मन में संकल्प करो कि मुझे हर गार्जियन चाहिए, उसकी टोक चाहिए, उसकी पराधीनता चाहिए। मैं कुछ नहीं करूंगा, वो जो कराएगा वो करूंगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर राजस्थान।